देखो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, शुरू शुरू में इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। कोई किस तरह से ट्रेड करता है, कोई टिप्स एंड कॉल्स पे ट्रेड करता है। लेकिन जो लोग इंडिकेटर पे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और फिर उन्हें समझ में आता है एटलीस्ट जा करके, जब उसमें वो ढंग से प्रॉफिट नहीं कर पाते, कि एक्चुअल में काम जो मार्केट में करता है वो है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन सीख तो लेते हैं, पर यहाँ पर प्राइस एक्शन पर आपको शुरू में ये नहीं पता होता कि जैसे मार्केट यहाँ पर चल रही, तो आपको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर हमें बाई करना है या सेल करना है, ये हमें कौन बताएगा। क्योंकि जैसे इंडिकेटर है, मान के चलो ये एक इंडिकेटर चल रहा है 50 मूविंग एवरेज, तो आपको पता है 50 मूविंग एवरेज से यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस लेगा हम यहाँ पर सेल करेंगे, या फिर क्रॉस करेगा तो बाई करेंगे, या फिर एमएसईडी है तो उसका क्रॉसओवर बता रहा होता है कि हाँ यहाँ पर बाई करना है। स्टॉकेस्टिक है तो उसका क्रॉसओवर, आरएसआई है तो 50 के ऊपर जाएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता रहता है। पर यहाँ पर प्राइस एक्शन में देखें तो कौन हमें बताएगा कि हमें बाई करना है या सेल करना है। हम यहाँ पर टारगेट कैसे बना सकते हैं, अपने ट्रेड को कैसे सेट कर सकते हैं इंट्राडे में, चलो वो सीखते हैं। सबसे पहले जैसे कि देखो, कंफ्यूजिंग, जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, ये सिर्फ वीडियो उनके लिए है। देखो जो लोग यहाँ पर मार्केट में नहीं समझ पाते कि उन्हें करना क्या है, तो देखो अभी मार्केट को सबसे पहले देखो हायर हाई और हायर लो में तोड़ो। पहले तो देखो मार्केट में ये यहाँ पर ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद ये मार्केट का लो था। इसके बाद लो कौन सा बना मार्केट का और हाई कौन सा बना, ये हाई है। अब फिर दोबारा से लो कौन सा बना, ये लो बना। इसी तरह से मार्क करते चले जाओ। अब ये देखो हाई फिर से बना, छोटे छोटे, क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं ना हम लोग, तो इंट्राडे में कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर दोबारा से लो फिर से बना। अब ये देखो हाई बना, ये देखो यहाँ पर लो बना। अब यहाँ पर क्या था, अब ये जब हाई बना फिर से लो आया, फिर से यहाँ हाई बन रहा था। यहाँ कहीं पे ये ग्रीन कैंडल पर आपको ये समझना चाहिए कि देखो ये लो है, फिर ये उससे ऊपर लो है यानी हायर लो है, ये हाई है, ये उससे ऊंचा हाई है यानी हायर हाई है। तो जो हायर हाई का पैटर्न होता है ना, वो यहाँ पे डेवलप हो गया, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड में है। अब अगर अप साइड में है तो यहाँ कहीं पर अपनी एंट्री तुम बना लो। एंट्री बना करके स्टॉप लॉस, ये जो लो है ना, इस लो के नीचे रख दो। स्टॉप लॉस लो के नीचे रखने का मतलब है, अब बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि स्टॉप लॉस कैसे जाने कि यहाँ पर इतने पॉइंट बन रहे हैं। देखो यहाँ पर एक स्केल है, चुपचाप इसको लाओ, यहाँ पर एंट्री करिए, यहाँ पर रखो और जहाँ स्टॉप लॉस लगाना है वहाँ पर रखो। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पर 60 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, 60 पॉइंट्स। ये 60 पॉइंट्स को हाफ कर लो, यानी कि 60 पॉइंट को हाफ करोगे कितने हो जाएंगे, 30 पॉइंट। तो यहाँ पे 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन गया। तो बेसिकली यही एक तरीका है स्टॉप लॉस सही तरीके से लगाने का। आसान तरीका जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, बार बार यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ पर मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो ये देखो सपोर्ट था, ये था, ये था, ये था। अब अगर इसे सही से मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, यानी कि टारगेट और सपोर्ट सही से सेट करूं यहाँ पर, तो चलो वो दिखाता हूँ। देखो ये मार्केट का लो है ना, अगर इस लो को पकड़ेंगे तो देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है सपोर्ट की। अब ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन क्या है पहले वो समझो। मार्केट का ट्रेंड आप लोग नहीं समझ पाते हो तो ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन क्या है, मतलब ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। ये तो साफ साफ जाहिर है कि ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो जब ऊपर की तरफ है तो मार्केट धीरे धीरे करके कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हमें बाई कहाँ करना है, बाई हमें बीच में कहीं पर नहीं करना है, बाई हमें करना है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। जब प्राइस आ जाएगी ना, जैसे यहाँ पर आई तो हमने बाई कर लिया, यहाँ पर आई तो हमने बाई कर लिया, कुछ इस तरीके से यहाँ पर। अब देखना एग्जिट पहला कहाँ होगा वो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जिट कहाँ करना होती है। देखो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस आपका किस तरह से क्रिएट हो रहा है वो देखो। ये देखो इस रेजिस्टेंस को जब मार्क करोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न नजर आएगा, ये देख रहे हो पैटर्न, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के अगर आपने अभी यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई, अब तो देखो मार्केट यहाँ से चल रहा था, रेंज बड़ी थी, अब रेंज छोटी हो रही है। अब तो मार्केट और साइडवेज होने का टाइम आ गया, तो अब मार्केट से दूर रहने में ही भलाई है। अब ट्रेड हम लोग कब कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकले या तो इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे निकले।
अगर नीचे निकलता है तो कैसे एंट्री करेंगे और अगर ऊपर निकलता है तो कैसे एंट्री करेंगे, दोनों ही सिनेरियो समझते हैं। देखो अगर मार्केट यहाँ पर एक फुल बॉडी कैंडल देता है, देखो पावरफुल क्या होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सब अपनी प्रीवियस वाली प्राइस एक्शन वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। फुल बॉडी कैंडल यानी इस तरह की जैसे यहाँ पर ये बन रही है ना बड़ी बड़ी विक वाली कैंडल, ऐसी कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, वो आपको ट्रैप करेगा और फिर से वापस नीचे ले आएगा। यहाँ पर एक फुल बॉडी कैंडल से अगर ब्रेकआउट होता है तो उस कैंडल का हाई जैसे ही टूटेगा वैसे ही हम लोग एंट्री बनाएंगे। हमारा जो टारगेट बनेगा पहला पहला टारगेट जो होगा सबसे पहले वो होगा हमारा ये, ठीक है। अभी यहाँ पर भी ट्रेड चल रहे हैं, हम लोगों के भी चल रहे हैं, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कॉल बाई की जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाई नहीं कर रहे हैं, छोटी क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जिट करे दे रहे हैं, ठीक है। पुट के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं इसलिए यहाँ पर पुट बाई नहीं कर रहे हैं। अब वापस से यहाँ पर प्राइस आएगी, छोटी सी क्वांटिटी फिर बाई करेंगे, यहाँ पर एग्जिट कर देंगे आकर के, ठीक है। इस तरह से एक ट्रेड यहाँ पर एग्जिट करा था, यहाँ कहीं पर दूसरा ट्रेड जब यहाँ से पकड़ा तो उसको यहीं पर एग्जिट कर दिया था, क्योंकि पता था अभी ये रेजिस्टेंस अभी तोड़ेगा नहीं, अभी इससे टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी टाइम मार्केट में यहाँ पे 12 बजे तक कम से कम 2 बजे के आसपास तोड़े रेजिस्टेंस तब तो ठीक भी है। तो मार्केट का एक सेंटीमेंट होता है, जब आप मार्केट में बहुत टाइम तक बैठते हो तो ही आपको समझ में आता है। अभी यहाँ पर देखो ब्रेकआउट मिलेगा तो हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड जो पहला करेंगे हम लोग वो करेंगे ये वाला, ये अपना टारगेट बनेगा। अब इसके ऊपर होल्ड कैसे करेंगे, अब मान के चलो कि प्राइस यहाँ पर 3 बजे के आसपास आती है तो फुल क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे, ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये टाइम का भी मैटर रहता है यहाँ पर, लेकिन अगर ये 2 बजे के आसपास ही हमें टारगेट अचीव हो जाता है तब पर भी एग्जिट कर देंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद मार्केट हो सकता है वापस रिटर्न आकर के अपने को रिकवर करे। नहीं तो अगर यही ब्रेकआउट इस टाइम पर यानी कि 1 बजे जो भी मैं शूट कर रहा हूँ तब आ रहा होता तो फिर अभी हम लोग कुछ क्वांटिटी को छोड़ देते और इस टारगेट के लिए होल्ड करके चलते, पर ऐसा हो नहीं रहा है। अब वेट है किस चीज़ का, वेट हम लोग कर रहे हैं या तो यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिल जाए एक अच्छा सा तो यहाँ पर एंट्री बना लें। अब मान के चलो देखो सपोर्ट टूटता है तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, प्रीवियस दिन का जो हाई था यानी कि जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो है ये वाला लेवल, ठीक है, ये फाइनल है। लेकिन उससे पहले एक और हॉल्ट है बीच में, कौन सा, जो आज के दिन का ये लो बनेगा ना पहला, ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा जब तक पुट में एंट्री हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, मतलब क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे। अब देखो सीधा सा फंडा है, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। अब इस तरह से आप लोग भी डिज़ाइन करके बैठा करो। करना क्या होता है बेसिकली, अब बस वेट करना है। देखो ब्रेकआउट मिलेगा तो कॉल की साइड का ट्रेड बनाएंगे, ये अपना टारगेट है, और अगर पुट की साइड का मिलेगा तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तब मिलेगा। ट्रेंड लाइन टूटने पर हम लोग छोटी एंट्री बनाएंगे, लेकिन ये पहला टारगेट रहेगा। अगर से यहाँ पर इसे क्रॉस करता है तो क्वांटिटी को और बढ़ाएंगे, वरना यहीं पर एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन इसे अगर क्रॉस करता है हैवी क्वांटिटी तो हमारा फाइनल टारगेट ये होगा, जैसे ही यहाँ पर कैंडल टच करेगी 90% क्वांटिटी अपनी यहाँ पर बुक कर लेंगे, 10% क्वांटिटी छोड़ देंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मार्केट इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है। अगर से करता है बाय चांस तो यहाँ पर उसको होल्ड कर सकते हैं हम लोग, फाइनल टारगेट हमारा फिर से ये वाला बन जाएगा और यहाँ तक मैक्सिमम आएंगे। उसके बाद फिर अपनी 10% में से जो लगभग 50% क्वांटिटी बचेगी उसे भी बुक कर देंगे। तो इस तरह से ट्रेड करा जाता है प्राइस एक्शन पर। अगर आप भी ऐसा ही ट्रेड करोगे तो ही हमेशा सक्सेसफुल रहोगे और परफेक्ट ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। बस यही होता है प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखना क्या होता है, वॉल्यूम देख लो। अगर आप वॉल्यूम नहीं समझ पाते हो तो मैं आपको RSI बता रहा हूँ, RSI का यूज़ कर सकते हो। 50 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो रहा है मान के चलो और RSI चल रहा था 40 पर, यानी कि 50 की RSI कैसे चलता है, RSI यूं करके चलता है ना, और एक लाइन है 50 की, अब 50 की लाइन के नीचे है और यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट हुआ है और RSI भी 50 की लाइन के ऊपर आया है तो समझ लो ये पावरफुल ब्रेकआउट है। लेकिन अगर ये 50 की लाइन के ऊपर नहीं आया है तो फिर ये ब्रेकआउट फेक है। ऐसे ही अगर RSI ऊपर है 50 की लाइन से और नीचे आया है इस ब्रेकडाउन पर तो ये ब्रेकडाउन एक ब्रेकडाउन है,
ट्रैपिंग नहीं है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर ही है और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा रहा है तो समझ लो कि ब्रेकडाउन नहीं है। तो आरएसआई का भी यूज कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आप लोग जो इंडिकेटर को प्राइस एक्शन के साथ में मर्ज कर सकते हो। पर सिर्फ इंडिकेटर के सिग्नल के ऊपर ट्रेड कर लेना ये कहीं से भी सही नहीं है, हमेशा आपको लॉस में ही लेकर के जाएगा। तो ये था प्राइस एक्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये उन लोगों के लिए जो मार्केट में बिल्कुल नए नए प्राइस एक्शन सीख रहे हैं और बहुत कंफ्यूजन रहती है उन्हें कि कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना है, तो ये उनके लिए था कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपकी ज़रूरत की थी वीडियो तो बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर करना और बने रहना चैनल के ऊपर। इसी तरह की वैल्यूबल वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।